Hello dear students and welcome to English class. So students, we are learning pronouns and we have already learned all the 6 types of pronouns. Okay? So now today it's turn to solve the exercise part. So we are going to solve exercise number 3 that is given on page number 34. Okay? So you all have to open page number 34, exercise 3. What is the question, students? Choose the most suitable answer to fill in the blanks in the sentences given below. So it's very simple exercise. Options are given and we have to select the correct options. Okay, so let's start. The first one, we agreed to help dash with their maths problem. So we means बहुत सारे हैं. It means हम. We agreed to help dash with their maths problem. इसका मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की बातें हो रही है ना. देयर मैथ्स प्रॉब्लम है ना. सो वी एग्री टू हेल्प दे विद देयर मैथ्स प्रॉब्लम. नो. शी विद देयर मैथ्स प्रॉब्लम. नो. अस विद देयर मैथ्स प्रॉब्लम. नो. देम विद देयर मैथ्स प्रॉब्लम. द करेक्ट आंसर इज देम. ओके, वी एग्री टू हेल्प देम विद देयर मैथ्स प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट वन, इज दिस योर कैप और आर. नो. इट. नो. देम. No, the correct answer is his. Is this your cap or his? क्या ये आपकी कैप है या उसकी? उसकी मीन्स यहाँ किसी बॉय को रेफर कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वन, लक्ष्मी वॉज अनहैप्पी बिकॉज हर क्लासमेट्स मेड फन ऑफ डैश. लक्ष्मी दुखी थी, खुश नहीं थी क्योंकि उसके जो क्लासमेट्स थे वो मजाक उड़ाते थे. किसका? उसका खुद का. तो इसीलिए लक्ष्मी गर्ल है तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? हर. लक्ष्मी वॉज अनहैप्पी बिकॉज हर क्लासमेट मेड फन ऑफ हर. ओके, नेक्स्ट वन, टेल दोज बॉयज दैट डैश मे वेट. टेल दोज बॉयज दैट दे मे वेट. उन लड़कों को कहो कि वो रुक सकते हैं. ओके, टेल दोज बॉयज दैट दे मे वेट. द करेक्ट आंसर इज दे. नेक्स्ट, look at that house. How dash burns. look at that house. तो स्टूडेंट्स, अगर एनिमल्स होते हैं या कोई चीज़ की जब बात हो रही होती है तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? हम वहाँ इट यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर क्या हम यूज़ करेंगे? इट, बिकॉज हाउस इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. लुक एट दैट हाउस हाउ इट बर्न्स. उस घर की तरफ देखो वो कैसे जल रहा है. माई फादर इज़ टेकिंग डैश टू अ मूवी. My father is taking I to the movie. No, not right. She to the movie. Not right. He to the movie. No, me to the movie. My father is taking me to the movie. मेरे फादर मुझे मूवी देखने ले जा रहे हैं. Okay, next one. That hat must be dash sir. That hat must be yours sir. वो जो hat है वो शायद आपकी होगी. ओके, so these are the answer. Now the next page, students. So next page, has Mrs. Bose gone home? Has Mrs. Bose gone home? I think this purse must be hers. Okay, has Mrs. Bose gone home? इसका मतलब है मिसेस बोस क्या घर चली गई हैं? मुझे लगता है ये जो पर्स है ये उनका है. सो जो फीमेल होते हैं, जब फीमेल की बात होती है तो हम शी हर यूज़ करते हैं. यहाँ क्या आएगा? हर्स. मतलब मुझे लगता है ये पर्स उनका होगा. ओके, बी केयरफुल ऑफ दैट डॉग डैश में बाइट यू. बी केयरफुल ऑफ दैट डॉग. ही में बाइट यू. नो. शी में बाइट यू. नो. दे में बाइट यू. नो. इट में बाइट यू. When we are referring to some animal or a thing, we use it. Okay, the girls are in the hall dash are practicing for the school concert. The girls are in the hall, they are practicing for the school concert. Okay, clear? The girls are in the hall, they are practicing for the school concert. Clear, students? So these are the answers of exercise 3. Exercise 4 हम already कर चुके हैं. Now we are going to solve exercise 5. So exercise 5, it is given on page number 36. So what you have to do? This exercise is related possessive pronouns. और possessive pronouns क्या होते हैं? जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ किसको बिलोंग करती है.
दिस प्रोनाउन शो द ओनरशिप, ये प्रोनाउन हमें बताते हैं कि ये कोई भी चीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किसकी है ना, हमारी है, तुम्हारी है, उनकी है, तो दैट इज़ पोजेसिव प्रोनाउंस. नाउ लेट्स डू इट. पुट पोजेसिव प्रोनाउंस इन द ब्लैंक स्पेसेस. आई ओन दैट पपी, इट इज़ माइन. आई मतलब मैं मेरी बात कर रही हूँ, तो ये आई ओन दैट पपी मतलब मैं इस पपी की मालिक हूँ, ये मेरा है. सो इट इज़ माइन, MINE, माइन. यू ओन दैट पपी, इट इज़ योर्स. ओके, यू के साथ में योर्स आता है, तो ये तुम इस पपी के मालिक हो, इट मीन्स ये पपी तुम्हारा है. यू ओन दैट पपी, इट इज़ योर्स. ही ओन्स दैट पपी, इट इज़ हिज. ही मीन्स वी आर रेफरिंग टू मेल. ओके, तो ही ओन्स दैट पपी, वो उस पपी का मालिक है. इट इज़ हिज, वो उसका है. शी ओन्स दैट पपी, इट इज़ हर्स. ओके, she owns that puppy, it means we are referring to female. So she owns that puppy, वो उस पपी की मालिक है. it is hers, वो उसका है. we own that puppy, हम इस पपी के मालिक है. we, तो we के साथ में हम ours लगाते हैं, OURS. we own that puppy, it is ours, हम इस पपी के मालिक हैं, ये हमारा है. they own that puppy, it is theirs, ये वो उस पपी के मालिक हैं, ये उनका है. they own that puppy, it is theirs, THEIRS, theirs. Okay, so these are the answer. I hope that you understood, students. Now exercise 3. So these two sentences mean the same. The horse belong to us, that horse is ours. ये हॉर्स हमारा है, ये जो हॉर्स है हम इसके मालिक हैं, ये हमारा है. तो दोनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब है. सो अब बाकी के जो सेंटेंस दिए गए उन्हें भी हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है. सो लेट्स डू इट. नाउ रीराइट ईच सेंटेंसेस एज शोन अबव. दोज शूज बिलोंग टू हिम, दोज शूज आर हिज, दोज शूज आर हिज. ओके, नेक्स्ट वन. दैट न्यू बाईसाइकिल बिलोंग्स टू हर, दैट न्यू बाईसाइकिल इज़ हर्स. ओके, आपको ये चेक करना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर बॉय की बात हो, मतलब हम मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की. जैसे हमने ऊपर हिम का मतलब हम मेल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हमने लिख दिया हिज. सेकेंड वन हर, यहाँ हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हर्स. दैट न्यू बाईसाइकिल बिलोंग्स टू हर्स. ओके, these pictures belong to them, these pictures are theirs. Okay, belongs to them means एक की बात नहीं हो रही, बहुत सारे लोगों की. ये जो पिक्चर्स है ये उनकी है, सो ये पिक्चर्स उनकी है. नेक्स्ट वन. दिस टेबल बिलोंग्स टू मी, दिस टेबल इज़ माइन. ये जो टेबल है इसका मैं मालिक हूँ और मुझे बिलोंग करती है, ये टेबल मेरी है. दिस टेबल इज़ माइन. दोज ग्लव्स बिलोंग्स टू यू, ये ग्लव मतलब तुम्हें बिलोंग करते हैं, ये ग्लव्स तुम्हारे हैं. दोज ग्लव्स आर योर्स. ओके, सो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. जहाँ पर हिम है वहाँ पर हिज आता है, जहाँ पे हर है वहाँ हर्स आता है ना. जहाँ पर दे है वहाँ देयर्स आता है, जहाँ पर वी है वहाँ आर्स आता है. तो इस तरह ये प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. Okay, now we are going to solve exercise 1. So first solve exercise 7. Okay, fill in the blanks with demonstrative pronouns. अब यहाँ demonstrative pronouns आपको यूज़ करने हैं. demonstrative pronouns कौन से होते हैं, this, that, these, those, जो चीज़ों की पोजीशन बताते हैं. exercise 7. fill in the blanks with demonstrative pronouns. first one, dash is my book, dash is yours. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर्स. ये जो है ये तो मेरी बुक है, लेकिन वो जो है वो तुम्हारी बुक है. सो दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर्स. नेक्स्ट वन. डैश आर राइप मैंगोज, डैश आर अनराइप. इसका मतलब जब बुक थी तो एक ही बुक की बात थी ना. तो स्टूडेंट्स जहाँ पर हम सिंगल चीज़ की बात कर रहे होते हैं ना, एक ही की, वहाँ दिस और दैट यूज़ करते हैं. लेकिन जहाँ पर हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे होते हैं
प्लूरल्स की बात कर रहे होते हैं वहाँ हम दीज और दोज यूज़ करते हैं, तो यहाँ हमें दीज और दोज यूज़ करना है। सो हम क्या करेंगे, दोज आर राइप मैंगोज, दीज आर अनराइप। इट मीन्स ये जो हैं ये वो जो हैं वो पके हुए मैंगोज़ हैं और ये जो हैं ये कच्चे हैं, अनराइप है, ठीक है। नेक्स्ट, दीज दोज आर राइप मैंगोज, दीज आर अनराइप। नेक्स्ट वन, हर फेस इज़ मोर चार्मिंग देन दैट ऑफ सीता। इसका जो फेस है वो ज़्यादा चार्मिंग, सीता के कंपेयर में ज़्यादा चार्मिंग है, ओके, ज़्यादा प्यारा है। हर फेस इज़ मोर चार्मिंग देन दैट ऑफ सीता, ओके, यहाँ दैट यूज़ होगा। नेक्स्ट वन, दिस कैप इज़ वाइट बट डैश इज़ ब्लैक, दिस कैप इज़ वाइट बट दैट इज़ ब्लैक। ये जो कैप है ये तो वाइट है लेकिन वो जो कैप है वो ब्लैक है। दिस कैप इज़ वाइट बट दैट इज़ ब्लैक। नेक्स्ट वन, दिस इज़ मोहन्स पेन दैट इज़ योर्स। ये जो पेन है ये मोहन का पेन है लेकिन वो है वो तुम्हारा है। दिस इज़ मोहन्स पेन दैट इज़ योर्स। तो इन दिस वे वी कैन यूज़ दिस, दैट, दीज, दोज इन द सेंटेंसेस स्टूडेंट्स। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो हमें चीज़ों जो जब हम पर्टिकुलर किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, और अगर हम एक चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ दिस दैट यूज़ करते हैं, अगर हम बहुत सारों की बात करते हैं वहाँ हम दीज और दोज यूज़ करते हैं। क्लियर? नाउ द एक्सरसाइज 1. So look here students, exercise 1, write out these sentences again using pronouns instead of words in color. So यहाँ पर कुछ sentences दिए गए हैं और उन sentences को highlight किया गया है blue कलर से। आपको क्या करना है, उन words की जगह जो highlighted words हैं वो nouns हैं, उनकी जगह हमें pronouns यूज़ करना है। So ये exercise 1 आप खुद ही करेंगे, ओके। जस्ट मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल्स। लुक एट पॉल, पॉल इज़ स्लीपिंग, वेक अप पॉल। सो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउंस यूज़ करेंगे। लुक एट पॉल, ही इज़ स्लीपिंग, पॉल इज़ अ बॉय। सो यहाँ पर पॉल की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ही इज़ स्लीपिंग, वेक हिम अप, ओके। लुक, तो आपको क्या करना है, ये नोटबुक में नहीं करना है, यहीं पर लाइन ड्रॉ करके छोटा सा ऊपर ही लिख देना है पेंसिल से, ओके। लुक एट पॉल, पॉल इज स्लीपिंग, वेक हिम अप। सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, लीला इज़ अ प्रीटी गर्ल, लीला इज़ 10 years old, एवरीवन लाइक्स लीला। सो वॉट वी यूज़ फॉर गर्ल, वी यूज़ हर। तो हम क्या लिखेंगे, लीला इज़ अ प्रीटी गर्ल, शी इज़ 10 years old, एवरीवन लाइक्स हर, ओके, क्लियर। Next, I have a book. Now, what we use for book or an animal, we use it. So, I have a book. It is very interesting. It has many pictures. I like the picture. I like them very much. Okay. So, I like the pictures. Pictures को बोला गया है ना, तो I like them very much. Okay. Next one, Meera is a good girl. I like her because she works hard. Meera is a good girl. I like her because she works hard. When the girl saw the butterfly, the girl ran after the butterfly, but the butterfly flew away. So कितनी बार butterfly यूज़ हो गया ना, अब हम इनसे एक अवॉइड करते हैं बार बार रिपीटेशन, तो हम यहाँ प्रोनाउन यूज़ करेंगे। When the girl saw the butterfly, she ran after it, but it flew away. When the girl saw the butterfly, she ran after it, but it flew away. Clear? So this is how we can replace the nouns with the help of pronouns, students. Very simple exercises are these. So you have to do them in your book, and exercise 2 you have to do it as your homework on your own. क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, ओके। सो डू exercise 2 and the rest of exercise we will do in the next video. Till then, thank you and have a nice day.